हाय गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप सब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले रामनवमी की आप सभी को बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। और ये वीडियो होने वाला है क्रश के ऊपर कि आपके क्रश आपके लिए सो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो, बहुत बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो आई कैन नॉट वेट टू स्टार्ट इट। ये है हमारा पाइल नंबर 1, टेम्पलर्स टैरो। और फिर है ये ओरेकल फेरी जो है हमारा पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। कोई देरी ना करते हुए फटफट से चूज कर लो, टाइम लो, अपना वीडियो पॉज करो एंड इंट्यूटिवली पिक करो। ओके गाइस, आई होप आपने पिक कर लिया होगा। सो जैसे कि मैंने कहा, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, तो हम शुरुआत करेंगे पाइल नंबर 1 से। हेलो माय डियर पाइल नंबर 1, अगर आपने चूज़ किया है ये टेम्पलर टैरो तो ये है आपकी रीडिंग। सो लेट्स सी कि आपके क्रश आपके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। लेट्स टेक सम डीप ब्रेथ्स। हेल्प मी कनेक्ट टू, प्लीज हेल्प मी कनेक्ट टू पाइल नंबर 1, नॉट सो सून। हेल्प मी कनेक्ट टू पाइल नंबर 1, व्हाट इज द crush of pile number 1 feeling and thinking. Give me feelings and give me thoughts. Feeling and towards my pile number 1. Okay, feelings, give me thoughts. चलिए बॉदर कर रहा है। Okay, give me thoughts. Okay. Ooh. Knight of Pentacles and Ace of Swords and the Hanged Man. Okay. सो डेफिनेटली स्टार्टिंग से ही मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं उनके थॉट्स इस वक्त है कि आपको प्रपोज करे। ठीक है, आई नो आप लोग काफ़ी ज़्यादा लॉस्ट होंगे कि ये क्या मैं बोल रही हूँ, लेकिन येस, मुझे यहाँ पे 2 नाइट के कार्ड्स आ रहे हैं, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। दे आर वेरी वेरी क्लोज टू कन्फेसिंग टू यू एंड आई फील लाइक उनको डेली ये अर्जेस आती है टू कन्फेस टू यू, बिकॉज आई फील नाउ दे फील वेरी कॉन्फिडेंट। ओके, दे फील वेरी वेरी कॉन्फिडेंट और यही चीज़ के बारे में वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। दे कंटिन्यूसली थिंक अबाउट दिस थिंग लाइक, बट ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को अपने अंदर रख रहे हैं एंड दे आर स्टिल थिंकिंग ओवर इट। ये बहुत सारे थॉट्स इनके जो जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में, वो है कि इनको आपके तरफ बहुत स्ट्रांगली आना है। और ये इनके थॉट्स हैं, इनके थॉट्स करंटली जो हो रहा है ना आपके साथ, वो ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक यूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये इस वक्त बहुत कॉन्फिडेंट वाइब आ रही है मुझे ये पाइल के साथ में कि आपके पर्सन आपको जो भी दिखा रहे हैं, आई डोंट नो, बट इन देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी 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 कॉन्फिडेंट। ओके, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस यूनियन। कहीं ना कहीं उनको लगता है अभी थोड़ा सा कि आपको भी हो सकता है कि म्यूचुअल फीलिंग्स है, सेम फीलिंग्स है, तो इस वजह से इनकी एनर्जी बहुत कॉन्फिडेंट आ रही है एंड उनके थॉट्स पूरे इस डायरेक्शन में ही जा रहे हैं कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं कोई एक्शन करूँ इस पर्सन के तरफ। एंड एक्शन ओरिएंटेड काफ़ी ज़्यादा है इनके थॉट्स कंपेयर टू फीलिंग्स। थॉट्स काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड है। ओके, और ये पर्सन तो हो सकता है थोड़े माइंड गेम्स भी खेले अभी। ओके, दे विल से समथिंग, कुछ चीज़ें वो ऐसे करेंगे, कुछ हरकतें वो ऐसे करेंगे, कुछ चीज़ें वो आपको बोलेंगे जो उनको पता है कि आप में से एक रिएक्शन लेके आएगा। ओके, सो दिस पर्सन इज़ वेरी स्मार्ट। तो कहीं ना कहीं ये आपको कुछ सिचुएशन लेके आ सकते हैं जहाँ आप थोड़े जेलस हो जाओ, या कुछ सिचुएशन लेके आ सकते हैं जहाँ पे उनको पता है कि ये आपका रिएक्शन आएगा, पर वो जानबूझ के वही चीज़ करेंगे। तो ये पर्सन इस वक्त बहुत कॉन्फिडेंट है और बहुत स्मार्टली चीज़ें कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा चाहते हैं कनेक्शन फॉर्म होना, लेकिन वो अपने गेम्स भी खेल रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें पसंद है जब आप इनके लिए कुछ फीलिंग एक्सप्रेस करोगे। व्हेन देयर इज सम क्लू फ्रॉम योर साइड, कोई भी आपकी तरफ से कुछ हिंट आता है इनके तरफ ना, तो ये बहुत खुश हो जाते हैं और ये और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके थॉट्स यही है कि ये आपको कुछ स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं और ये बहुत स्ट्रांगली आपके पास आते हुए मुझे भी दिख रहे हैं, क्योंकि this person is manifesting you. This person is more than manifesting you. They are manifesting a union with you, like a complete union.
They will not settle with a friendship. They will settle with a connection with you. Like look at this card, how beautiful is this? कितना खूबसूरत है. और ये पर्सन को देखो, they just know it. They just know it that you know, I feel the energy. I feel my pile one. I feel it. I see that you are also feeling the same. There is some confident energy that is coming up. They are feeling confident. I don't know कि आपने क्या चेंज किया है या फिर आपने क्या उन्हें बोला है, क्या दिखाया है, but they are feeling very confident, okay? और यहाँ पे कप्स भी इतने प्यारे आए हैं, जैसे कि they just want to give you their heart. Look at this. दे आर लाइक वेन एवर यू डू समथिंग, कुछ भी आप करते हो ना, ये पर्सन बहुत मेल्ट हो जाता है, ये पिघल जाता है ये पर्सन. चाहे आप लड़के हो लड़की हो, देर इज़ समथिंग दैट यू डू, देर इज़ वन हैबिट जो आपकी है, जो इस पर्सन को मेल्ट कर देती है. अगर वो कुछ काम में भी है जहाँ पे वो आप पे अटेंशन नहीं दे सकते या फिर अपना काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो आप ऐसा करते हो, या फिर आपकी कुछ तो हैबिट है, या फिर आपका कुछ तो करने का तरीका इनको बहुत पसंद आता है, और ये चीज़ इनको पिघला देती है. ओके, लिटरली पिघला देती है. ये आप अगेन, ये आपके पास आना चाहते हैं बहुत स्ट्रांगली, बट जैसे कि आप देख सकते हो कार्ड में इस पर्सन का सर कैसे चक्कर आके पर्सन गिर गए हैं, लेकिन वो करते कुछ है, होता कुछ है कभी कभी. तो कहीं ना कहीं ये बहुत बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं फिर से कि मैं करना तो ये चाहता हूँ, लेकिन इस सिचुएशन को कैसे करूँ. ओके, कौन सा बेस्ट वे होगा इस सिचुएशन को अप्रोच करने का, क्या चीज़ मैं ऐसा करूँ जो ये सिचुएशन के लिए फ़ायदे में होगी. ओके, हो सकता है आपकी पर्सन थोड़ा, मुझे ऐसे उनके लिए मैसेज आ रहा है कि दे नीड टू ड्रिंक वाटर. मे बी दे डोंट ड्रिंक वाटर, और दे आर इन टू सम बैड हैबिट, और कुछ तो वो जंक खा रहे हैं या तो कुछ ऐसा जहाँ से उनकी तबीयत खराब हो सकती है. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट योर पार्टनर या जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, आउट ऑफ कंसर्न आई एम सेइंग दिस, कि वो अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान दे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी कुछ हेल्थ इश्यू मुझे आते हुए यहाँ पे दिख रही है. तो प्लीज़ कहीं ना कहीं अगर आप लोग क्लोज हो या फ्रेंड्स भी हो, तो मेक श्योर कि यू नो उनकी हेल्थ चेक में रहे, क्योंकि देर इज़ समथिंग दैट कैन बी अ वरी. ओके, देर इज़ समथिंग जो वो नहीं कर रहे हैं, उन्हें करना चाहिए, और जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं. दिस कुड बी पीपल हु आर बैड फॉर देम. उन्हें नज़र लगी हो सकती है, बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र लगी हो सकती है, लेकिन देर इज जस्ट सम थिंग दैट इज़ बॉदरिंग देम. हो सकता है उनकी तबीयत सच में खराब हो, या फिर उनका सर दुखता है या ऐसा कुछ. सो दैट इज़ डेफिनेटली समथिंग दैट इज़ कमिंग अप. व्हाट एल्स, उनकी और क्या फीलिंग्स आ रही है? ओह, दी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स. ओके. Ooh, they are ready. They are so ready. This person is planning to come forward. Congratulations, my pile one. Such a beautiful energy. And like, look at this. Two major cards, like the Fool and the Wheel. कि पर्सन देखो कैसे प्लान कर रहा है बैठ के, उनकी थर्ड आई इतनी ओपन है. दे कैन जस्ट सी यू, दे कैन फील यू. उनको पता है कि कहीं ना कहीं this is the best thing that has happened to them. Okay, they know, they are planning, they are वो आपके हर एक मूव को नोट कर रहे हैं. कहीं ना कहीं वो बहुत खुश है इस चीज़ों से लेके, वो कुछ चेंज करना चाहते हैं, एंड वो चेंज है कि वो आपके पास आना चाहते हैं. एंड विद दिस फूल कार्ड, ये फूल कार्ड भी बहुत फनी लग रहा है मुझे. तो कहीं ना कहीं वो आपको हंसाते होंगे बहुत ज़्यादा, या बहुत फ़नी होंगे. अगर नहीं तो ये पर्सन थोड़े पैसों में इनको दिक्कत होगी, या फिर कोई ये पर्सन थोड़े पुअर हो सकते हैं. पुअर नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन थोड़े इस वक्त ब्रोक चल रहे हैं, इनका काम थोड़ा ठीक से नहीं चल रहा है. बट ईदर वेज इनकी जो भी परेशानियां हैं, जैसे आप देख सकते हो उनके कपड़े भी फटे हुए हैं, लेकिन ये पर्सन कितना स्माइली वे से आगे बढ़ रहा है. तो ये पर्सन जो भी सिचुएशन में है, कहीं ना कहीं उनको आप कुछ तो करेज दे रहे हो कि आपके पास आए. तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग इन देयर हेड और नेगेटिव सोचना, आपके पर्सन आगे बढ़ने का टाइम देख रहे हैं कि कौन सा टाइम सही होगा, क्योंकि ये आपकी तरफ आ रहे हैं फॉर श्योर. और बहुत हैप्पी एनर्जी के साथ में आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपने इनको कोई हिंट दिया हो या कुछ, बट दे जस्ट वॉन्ट टू टेक अ लीप ऑफ फेथ. उनको नहीं पता सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है. कहीं ना कहीं आपके पर्सन
रिस्क लेना चाहते हैं अभी आपके साथ, ओके? उनको उनको इफ दे वर इन देयर हेड अबाउट यू टू मच, नाउ देयर एनर्जी इज लाइक कंप्लीटली शिफ्टेड. दे जस्ट वांट टू लाइक टेक अ लीप ऑफ फेथ विथ यू, चेंज करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, बट आपका जो ऑरा है, प्रेजेंस है, इनके दिमाग से जाता ही नहीं है. ये कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं. ये आप पे क्रश कर रहे हैं, मुझे ज़्यादा लग रहा है ये. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल वन, नाइस. वेट, व्हाट एल्स? 3 of Pentacles. ओह इंटरेस्टिंग. आपके कनेक्शन में कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है जो या फिर कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो बहुत जजमेंटल है, या फिर अगर आप कुछ करो तो आपके ऊपर नज़रें हो सकती है. नज़रें नहीं है तो कहीं ना कहीं कुछ तीसरा इंसान, मुझे थर्ड पार्टी लग रहा है. हो सकता है इनके साइड से हो या आपके साइड से हो. कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी जैसे कि डोर के पास में खड़ा है, तो आई थिंक द ओनली ऑब्स्टेकल दैट इज आप दोनों के कनेक्शन में वो थर्ड पार्टी है. थर्ड पार्टी अगेन पर्सन भी हो सकता है, काम भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है, फाइनेंस भी हो सकता है. तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम बिकॉज वो डोर के सामने खड़ा है. और ये देखो दोनों कैसे डोर के सामने खड़े हैं और अंदर जाना चाहते हैं, बट ये थर्ड पार्टी देखो कैसे खड़ी है. तो कहीं ना कहीं यू बोथ आर रेडी, बट देर इज़ जस्ट समथिंग जो अभी भी फिक्स नहीं हुआ है, जिसको फिक्स होने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई तीसरी चीज़ यहाँ पे फिर भी बॉदर कर सकती है, कर रही मेरे को नहीं लगता, बट आगे जाके इशू हो सकता है. ओके, यू बोथ आर रेडी, लाइक यू बोथ आर वेरी मच रेडी. हाँ, तो जब ये तीसरी चीज़ आती है ना, तो आपके पर्सन फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं. वो काफ़ी हैप्पी एनर्जी में रहते हैं, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, बट जब ये तीसरी चीज़ या कोई छोटी सी ब्लॉकेज आती है, या फिर कभी कभी आप दोनों, मेरे को लगता है कि आप दोनों कभी कभी बहुत हैप्पी, फ्री एनर्जी, मस्ती वाली एनर्जी में रहते हैं, और कभी कभी कुछ उल्टा ही हो जाता है, पता नहीं. कभी कभी जब आप मिलते हो तो समथिंग हैपन्स और फिर ये इंसान वापस परेशान हो जाते हैं. तो दो एनर्जीज मुझे दिख रही है. कभी कभी जब आप दोनों मिलते हो या बात करते हो तो सब एकदम स्मूथली जाता है, सब अच्छे से होता है, बट कभी कभी ना कुछ बातें ऐसी होती है जो इनके मन में रह जाती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ लोगों का इंटरफेरेंस ऐसा होता है ना कि वापस से कंफ्यूज हो जाते हैं, और वापस से देखो जैसे कि इनके सामने दो रास्ते हैं, राइट? तो ये वापस से सोचते हैं कि हाँ मैं करना तो बहुत चाहता हूँ, लेकिन अभी ये जो चीज़ हुई है ना वो मुझे वापस से सोचने पे मजबूर कर रही है. तो कहीं ना कहीं सब अच्छा होता है, लेकिन फिर से कोई छोटी भी चीज़ हुई होगी ना, ये पर्सन फिर से थिंकिंग वाली जोन में चले जाते हैं, फिर से कन्फ्यूज चले जाते हैं. ठीक है, ये थर्ड पार्टी हो सकती है. आपके पर्सन ना ये फीलिंग से हटना चाहते हैं, क्योंकि वो देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं, उनके थॉट्स इतने अच्छे तरीके से बदल रहे हैं. वो ये जो तीसरी एनर्जी है ना, उसको पूरी तरीके से उनके साथ चीज़ें ख़त्म करना चाहते हैं, वो चीज़ों को एंड करना चाहते हैं. कहीं ना कहीं जो भी चीज़ आप दोनों के बीच में है, जो ब्लॉकेज बन के खड़ी है, वो कहीं ना कहीं बहुत हिम्मत जुटा के ये चीज़ को जल्दी ख़त्म कर देंगे. मुझे लगता है कि ये जो डुअलिटी है, ये जो कन्फ्यूजन है, ये जल्दी आपके पर्सन ख़त्म कर देंगे. और ख़त्म करने के बाद क्या होगा? यस, ख़त्म करने के बाद ये काफ़ी राइट डिसीजन लेंगे ख़त्म करने का, ये फियर को, ये थर्ड पर्सन को, थर्ड पार्टी को, या फिर वो चीज़ों को जो इन्हें रोकती है आपके पास आने के लिए. ये होने के बाद में हो सकता है कि आप दोनों कमिटमेंट में आ जाओ. ठीक है, बट कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी मुझे लगता है उनकी वाइफ भी हो सकती है इफ दे आर मैरिड. थर्ड पार्टी उनका काम भी हो सकता है, तो ये थर्ड पार्टी हो सकती है. बट कहीं ना कहीं अगर ऐसा सिचुएशन है तो वो चीज़ें ख़त्म करना चाहते हैं ये चीज़ के साथ, थर्ड पार्टी के साथ में ज़रूर. लाइक उनका मन, उनको पता है. लाइक द डिफरेंस विद दिस पाइल इज द पर्सन नोज व्हाट ही शी वांट्स, एंड दैट इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट दिस. ओके, सो कहीं ना कहीं ये कुछ चीज़ ख़त्म करके आपके पास आना चाहते हैं, जो बड़ी चीज़ है, जो बड़ा कमिटमेंट है. ठीक है, और कुछ लोगों के लिए कुछ बड़ी चीज़ ख़त्म करके ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं. ठीक है, सो कहीं ना कहीं कुछ कमिटमेंट उन्हें रोक रहा है. अगर कमिटमेंट नहीं रोक रहा है तो वो जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं ना आपके पास आने के लिए, उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, और कॉन्फिडेंटली आपकी तरफ एक स्टेप लेना चाहते हैं, कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं, यूनियन ऑफर करना चाहते हैं. ठीक है,
या कम्प्लीटली वो कोई एक चीज़ ना उनके कान चबाती रहती है और वो थक चुके हैं, लाइक दे आर एट देयर ब्रेकिंग पॉइंट। क्योंकि यार तुम एक इंसान को कितना ही परेशान करोगे, उनको हाँ कोई रिलेशनशिप्स, सॉरी स्टे काम, थैंक यू। तो कोई रिलेशनशिप्स है उनकी लाइफ में, और ये ज़रूरी नहीं कि एक थर्ड पर्सन ही हो जो रोमांटिक इंटरेस्ट हो। कोई तो रिलेशनशिप्स है उनकी लाइफ में जो बहुत मतलबी है, बहुत मतलबी। मतलब जब कुछ काम होगा ना तभी बोलेंगे हाय हाउ आर यू, कैसे हो, अच्छा मुझे ये दे दो ना। तो इनके लाइफ में ऐसे लोग बहुत है जो सिर्फ मतलब अपने मतलब के लिए, चाहे ये थर्ड पार्टी मैरिज में क्यों ना हो या फिर ये फैमिली क्यों ना हो सकता है, इनके खुद के डैड हो सकते हैं या तो मॉम डैड पेरेंट्स हो सकते हैं या तो एक ग्रैंडफादर हो सकते हैं, कोई भी क्लोजेस्ट रिलेशनशिप भी हो सकता है। बट हर एक इंसान ना इनकी लाइफ में कुछ लेके चले जाना चाहता है बट कुछ देना नहीं चाहता। तो इनकी लाइफ वैसे पर्सनली काफ़ी सैड है क्योंकि उनको वो प्यार फील ही नहीं हुआ है किसी से। कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स से बोलो या फैमिली से बोलो, जो भी रेजोनेट हो रहा है आपकी सिचुएशन में, अगर ये इंसान इमोशनली ना प्यार चाहता है, बहुत ज़्यादा केयर चाहता है, लव चाहता है, और वो अपने आप को भी उतना ही देना चाहता है। क्योंकि कहीं ना कहीं इनके जो भी रिलेशनशिप्स रहे हैं लाइफ में, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, फैमिली हो या कुछ भी, यू नो इट बेटर, जनरल रीडिंग है तो उस हिसाब से लो क्या है इनका जो इन्हें बॉदर करता है। तो रिलेशनशिप जो इनके रहे हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलबी के रहे हैं, जहाँ पे लोगों ने इनसे लिया बहुत कुछ है पर दिया बहुत कम। तो कहीं ना कहीं वो ये चीज़ से बहुत अपसेट रहते हैं। वो काफ़ी चीज़ों से अभी लड़ रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन अपने दोस्तों से लड़ रहे हो या फिर थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी से लड़ रहे हैं, चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है। हो सकता है घर में झगड़े कर रहे हैं, हो सकता है कि लोग इनके फैमिली मेम्बर्स या जो कमिटमेंट है इनका, फैमिली फ्रेंड्स जो भी, ये इनको काफ़ी चीज़ों पे टोक रहे हैं और उन्हें ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही है। तो इस वक्त काफ़ी चीज़ों से लड़ रहे हैं, काफ़ी चीज़ों से, लोगों से लड़ रहे हैं, सिचुएशन से लड़ रहे हैं। पर कहीं ना कहीं जब आपके बारे में बातें आती है तो वो एकदम नरम हो जाते हैं, वो बहुत ही डिफरेंट जोन में चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने जो दूसरे रिलेशनशिप्स हैं ना उनके, वो ठीक से नहीं जा रहे हैं कोई भी, चाहे आपको पता हो ना पता हो। अगर इनकी फैमिली है या ये मैरिटल मतलब मैरिज में है या कुछ भी है, जो रिलेशनशिप इनकी लाइफ में है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके तो इनका पर्सनल स्ट्रगल चल रहा है। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ यू, इट हैज़ लिटरली नथिंग टू डू विथ यू। ओके कहीं ना कहीं पर्सन को लोगों ने बहुत ज़्यादा शेम फील कराया है, इनकी कनेक्शन रिलेशनशिप्स ने काफ़ी इनको लो फेज में लाके खड़ा कर दिया, काफ़ी धोखा दिया, काफ़ी चीज़ें इनके साथ बुरी हुई है, हो रही भी है। पर ये अपने आप के लिए लड़ रहे हैं अभी, ठीक है। और ये आपकी जब बात आती है ना तो कहीं ना कहीं उनको आपकी तरफ से जो अटेंशन मिलता है वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा हील करती है। तो जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि ये इंसान इतनी चीज़ों से, लोगों से लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो अटेंशन है ना इस पर्सन की ओनली बोलते हैं ना एक तरीके की चिलबुली हैप्पीनेस जो बोलते हैं, जो एक्साइटमेंट, बटरफ्लाइज बोलते हैं ना, वो आपके साथ आती है। क्योंकि ये पर्सन की लाइफ में इतने सीरियस प्रॉब्लम चालू है कि कहीं ना कहीं यू आर लाइक अ बटरफ्लाई। ओके यू आर लाइक अ बटरफ्लाई, और वो खुश भी बहुत होते हैं आपको देखिए, क्योंकि यू जस्ट सी ए ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। बट वो डरते भी बहुत है क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने, बोलते हैं ना, टच किया तो आप उड़ के चले जाओगे। उनको ऐसा लगता है, लाइक बहुत वियर्ड बट हाँ। तो दे फील लाइक दे डोंट वांट टू स्केयर यू, क्योंकि आप इतने सुंदर हो, उनके लिए इतने कोमल हो, इतने इनोसेंट हो कि दे डू नॉट वांट टू स्केयर यू विद देयर प्रॉब्लम्स। वो अपनी बातें करके आपको, उनको लगता है कि वो बर्डन है क्योंकि उनको ऐसा फील कराया गया है। तो कहीं ना कहीं उनको नहीं चाहिए कि वो अपनी दुखी कहानी आपको बोले और कहीं ना कहीं आप उड़ जाओ या चले जाओ किधर। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को एज अ बर्डन फील करते हैं लोगों के लाइफ में। पर कहीं ना कहीं आपके साथ उन्हें जो फीलिंग आती है ना वो चीज़ काफ़ी चीज़ें हील कर देती है। काफ़ी सारा प्यार है उन्हें। जब भी जहाँ भी आप बैठते हो, आई थिंक दे फाइंड यू टू बी रियली क्यूट। ओके लाइक वेर एवर यू सिट और हाउ एवर यू सिट और वेर एवर यू आर, जहाँ भी आप हो,
आप जैसे बैठते हो, आपका जैसा फेस है, आपके जैसे इनोसेंट शक्ल होती है ना, हर एक चीज़ एक पर्सन को बहुत लाफ्टर देती है. लाइक इट इज़ लाइक इवन इफ दे डोंट लाफ, लाइक बहुत क्यूट, इट्स अडोरेबल, इट्स लाइक सो क्यूट, सो अडोरेबल. लाइक हाउएवर यू सिट, हो सकता है आप उन्हें देख भी नहीं रहे, आप किधर और देख रहे हो और कुछ और कर रहे हो. I feel so happy. Okay. सो इट कैन बी कि आप किधर और देख रहे हो, कुछ और कर रहे हो, लेकिन ये पर्सन को इतने क्यूट लगते हो ना आप, तभी द एनर्जी इज़ टू स्ट्रॉन्ग. ओके, मतलब इनको आप ना दो तरीके के लगते हो. एक टाइम आप इनको बहुत क्यूट लगते हो कि आप बहुत क्यूटली बैठे हो, बहुत क्यूटली चीज़ें कर रहे हो. आई व्हाई एम आई लाफिंग सो मच. The energy of this person, oh my god, they really like you. ओके, तो एक टाइम पे ना आप इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगते हो और एक टाइम पे आप इन्हें काफ़ी ज़्यादा सेक्सी लगते हो, चाहे आप मेल हो फीमेल हो. समटाइम्स दे फील कि आप इतने क्यूट हो, समटाइम्स यू फील जहाँ भी आप बैठते हो ना वो चीज़ आपकी हो जाती है. मतलब ऐसे लगता है कि यू नो द प्लेस, चाहे आप वहाँ पे ग्रुप के साथ में बैठे हो बट यू स्टैंड आउट फॉर देम. सो आप देख सकते हो ये फीमेल कितनी ब्यूटिफुली कॉन्फिडेंटली बैठी है अपने थ्रोन पे, कितना प्यारा ड्रेस डाला है ये पर्सन ने, और उनके हाथ में गुलाब भी है. तो यू आर, मतलब यू सिट लाइक यू ओन द स्पेस, मतलब लाइक अ क्वीन और अ किंग, बट आपके हाथ में एक रोज़ है, मतलब यू आर स्टिल अप्रोचेबल. आप कोई एटीट्यूड लेके नहीं बैठते हो. आप जब बैठते हो आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है ना कि वो जगह आपकी लगती है और आप बहुत स्टैंड आउट करते हो वहाँ पे. बट यू आर नॉट रूड, मतलब कोई भी उनको लगता है कि कोई भी जिसकी पर्सनैलिटी और अपीयरेंस आपके जैसे हो बहुत रूड होगा या फिर बहुत रिजर्व्ड होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत अप्रोचेबल हो, लोगों का आपसे बात करना बहुत ईजी, और आप बहुत, हो सकता है बहुत सॉफ्ट टोन में बात करते हो, आपकी वॉइस बहुत सॉफ्ट हो. आप बेबी भी लगते हो उनको और क्वीन भी लगते हो. सो क्वीन और किंग. ओके, फॉर माई बॉयज वॉचिंग दिस प्लीज़, आई एम नॉट फॉरगेटिंग यू. क्वीन और किंग, तो आपको वो ऐसे देखते हैं, या तो कभी कभी एकदम क्यूट से बेबी, या तो वेरी वेरी हॉट, वेरी स्मोकिंग हॉट. ओके, आई लाइक दिस एनर्जी, आई रियली लाइक दिस. सो व्हाट एल्स? अगर आप फीमेल हो और अगर आप लॉन्ग गाउन्स डालते हो ना, इस पर्सन को बहुत पसंद है. अगर आपने नहीं डाला है तो यू शुड डेफिनेटली वेयर इट. अगर आप मेल हो तो कहीं ना कहीं ये आपको फीमेल सोते हुए देखना चाहती है, या आप मेल और फीमेल दोनों कहीं ना कहीं आपको सोते हुए देखना चाहते हैं कि आप जब पीस में रहते हो, जब आप कुछ नहीं सोचते या कुछ नहीं करते, तब आप कैसे लगते हो. जब आप कंफर्टेबल रहते हो, इस पर्सन को आपको कंफर्टेबल क्लोथ्स में देखना है, जैसे कि घर के कपड़ों में देखना है, घर की काम करते हुए. मतलब वियर्ड, वेरी वियर्ड, आई नो, लेकिन ये है इनका कि उनको आपको घर में कैसे रहते हो, आप क्या करते हो, उनको ये चीज़ें काफ़ी इंटरेस्ट करती है. उनको देखना है कि आप डेली लाइफ में आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आप सोते कैसे हो, आप सोने से पहले करते क्या हो. अगर ये पर्सन ने आपको इतने सवाल नहीं पूछे ना, तो पर कहीं ना कहीं इनके थॉट्स है कि ये आपको देखे कि आप घर पे कैसे रहते हो, घर पे क्या, जब आपको पता है कि आपके अराउंड कोई नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है, तो तब आप क्या करते हो, तब आप कैसे रहते हो. ये क्यूरियस क्वेश्चंस है जो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं. कहीं ना कहीं ऑल्सो आपके पर्सन हो सकता है थोड़े बॉन्डेज या BDSM में हो, तो कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करना चाहते हैं, वो आपको दूर से देखना चाहते हैं, आपके आँखों पे पट्टी लगाना चाहते हैं, और वो कहीं ना कहीं यू नो दे जस्ट वॉन्ट टू सी यू व्हेन यू डोंट सी देम. तो कहीं ना कहीं जब आप सो रहे हो या फिर कुछ काम कर रहे हो या फिर कुछ और कर रहे हो, तभी आपको बस दूर से देखना चाहते हैं और पूरा ऑब्जर्व करना चाहते हैं, लाइक फुल्ली. Okay, they just like seeing you busy or sleeping. They just want to see you sleep for most of you. उनको आपको सोते हुए देखना है, आपकी टेक केयर करनी है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ उन्हें बहुत पसंद है. They just want to see you sleep, yes, or they want to put you to sleep. Sorry, 18+ नहीं है. उनकी लाइफ में काफ़ी लोग उन्हें छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन इस पर्सन को बुरा तो लग रहा है ऑब्वियसली, लेकिन कहीं ना कहीं उनको
मिच्योरिंग, लाइक दे आर ऑल्सो लाइक मिच्योरिंग एक वे में, क्योंकि भले ही लोग इन्हें छोड़ के जा रहे हैं बट ये पर्सन उनके पीछे भाग नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ है उनके दिल में, वो आपके लिए जो फीलिंग है ना वो काफ़ी ज़्यादा एज अ मेडिसिन काम करती है उनके डेली लाइफ में। दैट इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू, बिकॉज डेफिनेटली ये सच है। आपके लिए जो फीलिंग है इनकी डेली लाइफ में एज मेडिसिन काम करती है। जो आपका लुक है, जो आपका अप्रोच है लाइफ को लेके, जो आपकी बातें हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को पसंद है। ओके, सो विल गेट मोर इन डिटेल कि क्या क्या और पसंद है, क्या क्या और पसंद है इस पर्सन को। ओके, हो सकता है आपने अभी तक अपनी बहुत सारी बातें रिवील ना की हो, आप थोड़े सीक्रेटिव हो, या इस पर्सन को लगता है कि काफ़ी चीज़ें आप अभी तक अपने अंदर रखा हुआ है आपने, और आपका रियल सेल्फ अभी तक इनके सामने बाहर नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को भी काफ़ी अट्रैक्टिव मानते हैं कि ये आपको जानते नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपको और जानना चाहते हैं, और इस चीज़ को जो आप जैसे सब चीज़ें नहीं बताते हो, कुछ चीज़ें अपने तक रखते हो, बहुत स्मार्टली कन्वर्जेशन करते हो, उसमें से काफ़ी कम लोगों को बताते हो, काफ़ी बहुत कुछ अपने साथ रखते हो, सीक्रेटिव हो। तो ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत पसंद है। देखा, प्ले, फन एंड सेलिब्रेट। ये पर्सन को हो सकता है आप बहुत बबली हो, बहुत प्लेफुल हो, आप इनके साथ हमेशा मस्ती करते हो, और जैसे कि मैंने कहा इनकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है उन्हें ये एनर्जी की बहुत ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं जब आप इन्हें ये चीज़ें देते हो तो ये एक मेडिसिन की तरह काम करती है इनकी डेली लाइफ में। आप व्हाट लाइट्स यू, आपके साथ में मुझे ऐसे लगता है कि जैसे कि मैंने कहा, यू आर लाइक अ सन टू देम। जैसे कि समझो एक अंधेरा कमरा है और उसके मतलब उसके अंदर आपने कैंडल जला दी, तो कहीं ना कहीं वो जो उजाला की खुशी रहती है ना, कि एक अंधेरे कमरे में एक थोड़ा सा उजाला आता है, वही उजाला आप हो। क्योंकि इस पर्सन के लिए अभी जो लाइट और हैप्पीनेस वो फील कर रहे हैं वो मोस्टली आपको जाता है क्रेडिट, क्योंकि वो बटरफ्लाई वाली फीलिंग वो काफ़ी हीलिंग भी है। तो डेफिनेटली वो आपको ये चीज़ बोलना चाहते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। उनको लगता है कभी कभी कि आप गलत चीज़ें बोलते हो, गलत लोगों से बात करते हो, गलत हरकतें करते हो। वो बोलना चाहते हैं आप ये सब क्यों करते हो, लाइक डोंट यू नो व्हाट यू आर डूइंग इज रॉन्ग। मतलब आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं बट ऑपोजिट जेंडर से। वाह, ठीक है, जेलस है ये इंसान, हाँ जेलस है, ठीक है, ओके। दिस पर्सन इज जेलस। if you have done something to make them jealous, they are jealous. If you are doing something to make them jealous, they are jealous. I am repeating. या फिर ये इंसान आपको जेलस कर रहा है इसलिए क्योंकि आपने इन्हें कभी किया था। ये बहुत रिवेंजफुल इंसान है, बहुत स्मार्ट बंदा है, बट वेरी जेलस, वेरी जेलस। दे ऑल्सो फील कि आपके फ्रेंड्स अच्छे नहीं हैं, आपकी सराउंडिंग अच्छी नहीं है, आप जिन लोगों से बात करते हो घटिया लोग हैं। वो आपको इन सब चीज़ों से, लोगों से दूर लेके जाना चाहते हैं। उनको लगता है कि आपके जो सराउंडिंग है, फ्रेंड्स है, लोग हैं, सब आप वर्थ नहीं है आपकी वर्थ और भी ज़्यादा है, और आपकी कंपनी गलत है। उनको लगता है कहीं ना कहीं अगर आपने ये चांस उन्हें दिया कि आप ये सब छोड़ के उनके साथ आए, या फिर आपने कुछ नया स्टार्ट किया उनके साथ, तो आप भी बहुत खुश रहोगे, वो आपको बहुत खुश रखेंगे। और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप अपने सराउंडिंग से दूर हो जाओ, लोगों से दूर हो जाओ। कोई लोग हो सकता है बोले कि इनसे बात मत करो, उनसे बात मत करो, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप उनसे बात करो। सिंपल एज दैट। दे डोंट लाइक इट, दे फील कि दे आर रॉन्ग इन्फ्लुएंसेस, ऑल्सो मेनली बिकॉज दे आर जेलस। सो जेलेसी की भावना तो बिल्कुल है यहाँ पे, पूरी 100%। उसके साथ क्या, यार आई एम सो सॉरी यार, ये बार बार हिली जावे। What else are they feeling? What else are they feeling for pile 1? मुझे एकदम ठंडा ठंडा लगा मेरे हार्ट चक्रा पे। तो हो सकता है आप इनका हार्ट चक्रा ओपन कर रहे हो। डेफिनेटली योर कनेक्शन इज डूइंग दैट। ये खुदा के रूप में इंसान है या इंसान के रूप में खुदा, जैसे आप देख सकते हो कि ये मुझे लगता है वीर ज़ारा का डायलॉग है, और ये पिक्चर मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है। तो डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है। ये पर्सन आपके चेहरे को बहुत बहुत अप्रिशिएट करते थे, लाइक यू आर सो ब्यूटिफुल। इट इज़ लाइक
आपका चेहरा बहुत सुंदर है, इस पर्सन को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल, आई एम टॉकिंग अबाउट योर फेस। दे लाइक योर फेस अ लॉट। जिस महफिल ने ठुकराया हमको, क्यों उस महफिल को याद करे, आगे लम्हे बुला रहे हैं, आओ उनके साथ चले। कहीं ना कहीं इनकी तरह, जैसे मैंने कहा कि काफ़ी लोग इनको छोड़ के जा रहे हैं, काफ़ी इनके झगड़े हो रहे हैं लोगों से, और उन्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज दे फील कि वो अभी मैच्योर हो गए हैं और उन्हें ये सब बातों पर रोना या इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। दे जस्ट लेटिंग वॉट एवर हैपन्स हैपन्स, छोड़ो। मतलब बहुत फूल एनर्जी है, मतलब जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। फिर से वीर ज़ारा, तो कहीं ना कहीं सोलमेट कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। प्यार तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन मेरे जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि किसी के पास तुम जो नहीं हो। ये पर्सन आपको नेक्स्ट लेवल पे रखते हैं। अगर वो अपने आप को यहाँ देखते हैं और आपको यहाँ दिखते हैं। लाइक उनको लगता है कि दे आर सो लकी कि आपने उनसे बात भी की है, या तो आपने उनके ऊपर आंखें भी अगर झुका के उनको देखा भी है तो वो भी बहुत वाव है। ये पर्सन को आप पे क्रश है और आप अपने क्रश के बारे में पूछ रहे हो। यार जाओ एक दूसरे के साथ में। दिस पर्सन रियली लाइक्स यू, रियली, लाइक नॉट इवन किडिंग। आई डोंट नो ये वेट क्या है। अधूरी मुलाकात ही तो वापस मिलने का वादा होती है। तो दीपिका पादुकोण के साथ मुझे ऐसे लगता है कहीं ना कहीं जो अप्स एंड डाउन्स है ना, सच बोलूँ तो दे लाइक अ लिटिल टॉक्सिक। आई गॉट अ फीलिंग कि उनको आपकी नोकझोंक भी पसंद है, आपका गुस्सा भी पसंद है, सब कुछ, एवरीथिंग अबाउट यू। यू गिव देम एनीथिंग। आप गुस्सा हो जाओ, ये पर्सन फिर भी बोलेंगे वाओ थैंक यू सो मच। ये है, जो बात दिल में है उसे बोलने की हिम्मत रख, और जो बात किसी और के दिल में उसे समझने की समझ। वो कहीं ना कहीं आपकी अपनी पूरी दिल की बात आपसे करना चाहते हैं, जो कभी नहीं कर सकते, कभी कभी नहीं कर सकते। तो वो आपको पूरी तरीके से एक हॉनेस्ट कन्वर्सेशन हो सकता है आपने अब तक डीप टॉक्स नहीं किए हो, या फिर लाइफ के बारे में खुल के बात नहीं की हो। काफ़ी चीज़ें उनको आपके बारे में नहीं पता, आपको उनके बारे में नहीं पता। तो कहीं ना कहीं वो ये चीज़ों का जो दायरा है उसको खोल के आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको और जानना चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें वो फील कर रहे हैं अभी। वॉट एल्स, एक और निकालूं। तुम्हारी जैसी लड़कियां फ्लर्टिंग के लिए नहीं, इश्क के लिए बनी है। जैसे कि मैंने कहा, ये इंसान आपको यहाँ देखता है। अगर ये फ्लर्ट भी करते हैं किसी और के साथ तो दे डू नॉट सी यू, वो आपको कोई और लेवल पे देखते हैं। तो ये जो भी, अगर आप में कोई इनसिक्योरिटी है इनको लेके, तो मुझे नहीं लगता होनी चाहिए। बिकॉज अगर ये आपको किसी के साथ जेलस भी करवाते हैं तो जस्ट नो कि आपके बराबरी में कोई भी कुछ भी नहीं है इनके सामने। ओके, वेरी नाइस एनर्जीज, आई लाइक इट। चलो और क्या है। अनरिक्वायर्ड लव, अगर आपके कनेक्शन में कोई तीसरा इंसान, थर्ड पार्टी है जो ऐसे ही बस पड़ी हुई है, इन दोनों के बीच में कुछ है भी नहीं, फिर भी चली जाए, तो इस चीज़ को ख़त्म होने की बहुत ज़रूरत है। अगर ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी ना, आपके कनेक्शन में बहुत इश्यूज आ सकते हैं, बहुत स्पिरिचुअली काफ़ी इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी का कोई भी कनेक्शन में होना कभी ज़्यादा अच्छा होता नहीं है। चाहे आपका पर्सन कितना भी पॉजिटिव हो, ये चीज़ जानी चाहिए। जिसका कोई काम ही नहीं, जिस प्यार का कोई काम ही नहीं, जो ऐसे ही रखा हुआ है बस, तो उसको रख के क्या करना है। अगर आपके कनेक्शन में ऐसा कोई एक्स पड़ा हुआ है किधर ऐसे गिरा हुआ, तो उसे उठाओ और उसे बोलो अपने घर जाने के लिए, बहुत टाइम से पड़ा हुआ है। लाइक देयर इज समवन आपके साइड से और उनके साइड से जिनको रिलीज करना है, ठीक है। हो सकता है ये आपके साइड से भी हो, कोई दीवाना जैसे पड़ा हुआ है, उनके साइड से हो कोई दीवानी जैसी पड़ी हुई है, या फिर मैरिड हो, या फिर आप दोनों में से कोई, जो भी थर्ड पार्टी है या तीसरा इंसान है जो आना चाहता है, उनको रिलीज करो यार। वो उनकी एनर्जीज लगती है कनेक्शन में तो बहुत स्यापा होता है। हनीमून, वो आपके साथ हनीमून बिताना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, आपको बाहर लेके जाना चाहते हैं, आपके साथ पूरा पूरा दिन रहना चाहते हैं, आपको डोमिनेट करना चाहते हैं, खुद भी डोमिनेट होना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो आपके सब कुछ करना चाहते हैं, बट यहाँ पे नहीं, बाहर किधर। आपको कोई ट्रिप पे लेके जाना चाहते हैं, कोई नाइस डिनर, वेकेशन या फिर होटल पे लेके जाना चाहते हैं, आपके साथ घूमना चाहते हैं, क्योंकि ये सब उनकी फैंटेसीज है। ओके, सेपरेशन, मुझे सेपरेशन के साथ ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये इस पर्सन के साथ होना चाहिए, ठीक है। जो तीसरा इंसान जो बेफालतू का ऐसे पड़ा हुआ है, उसको निकालो, उसका सेपरेशन बनाओ, क्योंकि
वेडिंग हो सकता है सच में आप में से कोई कोई लोग या तो आप या तो वो उनकी शादी हुई हो, ठीक है, तो उनकी शादी की वजह से इस पर्सन में काफ़ी सारे ट्रॉमास है, आपके अंदर भी ट्रॉमास है, जिस वजह से आप हमेशा डरते हो दूसरे इंसान पे ट्रस्ट करने से पहले, या सोचते हो 2 बार किस पे ट्रस्ट करूँ ना करूँ। उनको भी ट्रस्ट इश्यूज़ है आपसे, आपको भी ट्रस्ट इश्यूज़ है उनसे। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड ये बता रहा है कि इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। ज़्यादा डरो मत प्यार से, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके लिए ही है। और आपको भरोसा होगा कैसे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों ट्रस्ट इश्यूज़ में मतलब डर रहे हो। तो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, दिल से दिल तक की बात, सच्चाई, हॉनेस्टली पूरी तरीके से होने की बहुत ज़रूरत है कि यू नो मैं आपके लिए ऐसा फील करता हूँ, आप क्या फील करते हो। तो ये सब बातें होने की बहुत ज़रूरत है। थोड़ा हंसी मजाक से हटके थोड़ा सीरियस कन्वर्सेशन अगर लाओगे तो बहुत अप्रिशिएटेड है। अभी टाइम है कि चीज़ों को सीरियसली देखो, मस्ती मजाक होता रहेगा। अगर कोई पर्सन ऐसे ही थर्ड पार्टी या कुछ भी ऐसे ही रिलाई कर रहा है आपके कनेक्शन में, तो उसकी गंदी एनर्जी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करना पड़ेगा इस चीज़ को, और डेफिनेटली कि इसका तो चार्ज आपको लेना ही चाहिए। व्हाट एल्स, ओ माय गॉड इतने सारे कार्ड्स है, सॉरी। यहाँ पे देखते हैं क्या आ रहा है। You may be one person in this whole world, but to me you are my whole world. You are my whole world. ठीक है, तो ये आपको अपनी दुनिया मानते हैं। अगर ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, कभी कभी इग्नोर करते हैं, तो ये कहना चाहते हैं कि कभी कभी इन्हें समझ नहीं आता कि ये क्या बोले, ये बहुत शाय भी हो जाते हैं। तो इसका ये मतलब मत समझना कि भाई ये कितना रूड है या तो ये मुझे पसंद नहीं करता है, ये वो। दे जस्ट गेट वेरी शाय, दे गेट वेरी नर्वस, बटरफ्लाइज आते हैं उनको। वो इंसान है, बोल रहे कि मुझे माफ़ करो, मैं नहीं बोल पाता कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें। अगर ये आपसे सच में ये चीज़ नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि मुझे एंग्शियसनेस ही आ रहा है, मुझे नर्वसनेस ही आ रहा है। इन्हें समझ नहीं आता है क्या बोले सच में। जब ये आपको इग्नोर करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप इंटरेस्टेड नहीं है, जस्ट उनको समझ नहीं आता वो कैसे रिस्पॉन्ड करें, ठीक है। शाइनेस आउट ऑफ नर्वसनेस, कोई बात पे वो आपकी अग्री नहीं करते, ठीक है। उनको गुस्सा, मतलब गुस्सा नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें समझ नहीं आती है आपकी कोई बात, कि आप ये करते क्यों, या फिर ये हरकतें क्यों करते हो, या फिर ये चीज़ क्यों बोलते हो, या ऐसे लोगों से क्यों बात करते हो। थोड़ा जजमेंटल है, थोड़ी जजमेंटल है। तो कहीं ना कहीं आपसे कभी खुल के जब बात करेंगे तो ज़रूर पूछेंगे, यार तुमने ऐसा क्यों किया, यार तुमने ऐसा क्यों बोला, या तो तुम इसके साथ क्यों रहती हो, या तुम इसके साथ क्या करती हो, करती हो जो भी है। मैं बॉयज़ को भूली नहीं, मैं हमेशा एज अ फीमेल रेफरेंस से बात करती हूँ, लेकिन जो भी है, तुम ऐसे क्यों करती हो। आई वॉन्ट टू सेटिस्फाई यू। जैसे कि मैंने कहा कि ये अपना पूरा आपको प्लीज़ करना चाहते हैं, और आपसे सुनना चाहते हैं कि यू आर द बेस्ट, चाहे ये फीमेल है मेल है, ये आपसे सुनना चाहते हैं कि यू आर द बेस्ट आई एवर हैड, ओके। दे जस्ट वॉन्ट यू टू से कि यू नो यू आर द बेस्ट, आपसे अच्छा कोई नहीं था इन टर्म्स ऑफ फिजिकल सेक्शुअल थिंग्स। दे जस्ट वॉन्ट टू सेटिस्फाई यू सो मच। आई एडमिट आई एम द हैप्पीएस्ट विथ यू। क्या मैंने कुछ गलत बोला? नहीं, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि ये पर्सन की सबसे लाइट मेमोरी, हैप्पी मेमोरी आपके साथ ही है और आपके साथ ही रहेगी। सो दैट इज़ वेरी ट्रू, यू आर देयर हैप्पीनेस। वर्क ऑन योर लाइट के साथ मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी ना, कभी कभी आप भी बहुत ज़्यादा मिक्स्ड सिग्नल देते हो पर्सन को, और कभी कभी आपकी भी हरकतें थोड़ी अजीब होती है, अलग होती है। आप खुद भी कभी कभी कुछ बोल के सोच के बोलते नहीं हो, या कुछ करके सोचते नहीं हो। तो उस चीज़ पे काम करो एंड वर्क योर वेज, वर्क योर डिसीजंस। थोड़ा रिफ्लेक्ट करो कि आपने ये चीज़ क्यों, क्या, कैसे की है, और वो चीज़ आगे कैसे लगी है, ठीक है। एंड दे आर सेइंग दैट दे आर हुक्ड ऑन यू। उनको आपके अलावा कुछ समझ नहीं आता, दिखता नहीं है। दे आर ऑल योर्स, यू हैव देयर अनडिवाइडेड अटेंशन। हर एक चीज़ आपकी है, आप ले लो, आपको जो करना है करो। आई इमेजिन सिनेरियोज इन माई माइंड। ये पर्सन बहुत सेक्शुअली आप दोनों को साथ में इमेजिन करते हैं। मे बी जब कोई मूवी देखते हैं या फिर कभी कोई गाना सुनते हैं, तो वो आपको उस चीज़ में इमेजिन करके काफ़ी ज़्यादा अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं। दे जस्ट इमेजिन अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक
या बहुत सारी चीज़ें मैं बोल भी नहीं सकती। ठीक है, कोई चीज़ें आप खुद समझ जाओ। गिरती क्यों है यार। ओके गाइस, दैट वाज योर वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अपना बुकिंग करना है टैरो का तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर और इंस्टाग्राम आईडी है, तो वहाँ पे आप जाके बुक कर सकते हो। एंड लव यू, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। हेलो, मैं पाइल नंबर 2। अगर आपने चूज़ किया है ये ऑरेकल ऑफ फेरीज, तो ये है आपकी रीडिंग। तो कोई भी देरी ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। देखते हैं कि आपके क्रश आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। व्हाट इज द क्रश ऑफ पाइल 2 फीलिंग एंड थिंकिंग फॉर देम। पाइल 2 कनेक्ट टू पाइल 2 के क्रश की क्या फीलिंग्स और थॉट्स हैं उनके लिए, जिसने भी okay, feelings, thoughts, okay. ये पर्सन को लगता है कि ये प्यार के लिए अभी रेडी नहीं है। ये कोई भी तरीके की इमोशन के लिए, कोई भी तरीके की फीलिंग के लिए अभी इस वक्त तैयार नहीं है, और यही चल रहा है उनके दिमाग में। और अगर ना कहीं इट इज़ नॉट यू, आई फील लाइक ये पर्सन प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए वो माइंडसेट में ही नहीं है, और ये ओपन नहीं है इन चीज़ों को लेके अभी इस वक्त। ठीक है, जितना भी ये सरेंडर करना चाहे या फिर गो विद द फ्लो करना चाहे, इट इज़ नॉट समथिंग जो उनका माइंड अप्रूव करता है करने के लिए। ओके, दे आर डेफिनेटली इन अ पेज एनर्जी, बहुत इमेच्योर एनर्जी में है। वो अभी तक इस कनेक्शन को नहीं समझ पाए हैं, या जो आपके बीच में हो रहा है उसको पूरी तरीके से नहीं समझ पाए हैं। वो अभी भी बहुत इमेच्योरली सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। जो भी में भी आपको इतना अटेंशन नहीं मिल रहा उनके तरफ से, अगर मिल भी रहा है तो आई वुड नॉट से कि ये कंटिन्यू होने वाला है, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी मुझे बहुत लो एनर्जी में लग रहे हैं। लाइक इतनी स्ट्रांगली ये चीज़ को नहीं समझ पा रहे, या फिर परस्यू कर पा रहे, या फिर वो देखते तो है कि आप बहुत केयरिंग और लविंग हो, और कहीं ना कहीं आपको बहुत सुंदर मानते हैं। अगर आपको फिजिकल की बात करनी है तो कहीं ना कहीं दे डू फाइंड यू टू बी वेरी फैंसी, वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड वेरी पुट टुगेदर एंड वेरी ब्यूटीफुल, चाहे आप लड़के हो या लड़की हो। तो एम्प्रेस के साथ आप खुद जानते हो कि कितनी प्यारी एनर्जी आती है, बहुत लविंग, केयरिंग, एंड यू आर जस्ट परफेक्ट। लेकिन कहीं ना कहीं इन टर्म्स ऑफ लव, रिलेशनशिप, फीलिंग्स, ये इंसान रिलेट नहीं कर सकता। दे कैन नॉट रिलेट। आई फील लाइक दे आर समवन की उन पे आप रिलायबल नहीं रह सकते कि ये इंसान मेरा टेक केयर करेगा, ये इंसान मुझे समझेगा, ये इंसान ये, यू कैन नॉट। दिस पर्सन इज़ लाइक मेरे को जो मन आएगा मैं वो करूँगा, मेरे को जैसे रहना है मैं रहूँगा। तो कहीं ना कहीं प्यार के लिए इंसान रेडी नहीं है, क्योंकि वो इमोशन को वो समझ नहीं पाता कोई वजह से, और वो इन पे इतना रिलाई करना इन टर्म्स ऑफ कि ये आपकी फीलिंग्स रेसिप्रोकेट करेंगे या फिर आपके लिए कोई मूव करेंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये पर्सन रेडी ही नहीं है। और जो इंसान रेडी नहीं है उसको आप कैसे रेडी करो। ये पर्सन अपनी फुलिशनेस में, अपने इमेच्योरिटी में आपको बहुत अच्छे से हर्ट कर सकता है। लेट मी बी वेरी क्लियर, दे कैन गिव यू मिक्स सिग्नल्स, और कहीं ना कहीं बात तो मेरे को मैच नहीं लग रहा है, मुझे एनर्जीज मैच नहीं हो रही है। एम आई गोइंग राइट विद दिस रीडिंग? क्या मुझे सही लग रहा है डियर एंजल्स कि ये पर्सन की दे आर नॉट जस्ट फिट फॉर दिस एंड दे आर नॉट फीलिंग इट? ओके, देयर वाज टू मेनी कार्ड्स, तो हम वापस से पूछेंगे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये पर्सन इज़ नॉट फिट, इज़ नॉट लाइक यू आर द वन, यू आर माई लव ऑफ माई लाइफ, या फिर मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं आ रही उनके तरफ से आपके लिए। ओके, लेट मी बी वेरी क्लियर, क्या यही राइट है? क्या ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ? येस, दे आर वेरी हैंग्ड ऑन समथिंग। वो समझ नहीं पाते, वो रिलेट नहीं कर पाते। मतलब वो कि अगर आप उनको समझ आ रहा है कि आप उन्हें लाइक कर रहे हो,
वो इंटरेस्टेड है, देख वो इंटरेस्टेड, इट इज़ लाइक वेरी स्टार्ट लेवल का, इट इज़ नॉट, वो क्यूरियस है आपको लेके, यस, लेकिन वो कुछ बड़ा स्टेप करेंगे मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है ये हो सकता है ये बहुत फ्रेश कनेक्शन हो, बहुत नया कनेक्शन हो। अगर नया नहीं है, बहुत पुराना है, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन थोड़े से दे आर नॉट वेरी अवेयर ऑफ दिस सिंपली, ओके। ये अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान है, इनके अपने बहुत चापे चल रहे हैं, बहुत तकलीफ़ें हुए उनको बहुत सारी है। दे कुड बी गोइंग थ्रू सम मेंटल एक्यूट डिप्रेशन ऑल्सो, लाइक दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ मेजर बैड टाइम। तो मुझे अभी समझ में आ रहा है कि पर्सन क्यों लव को प्रायोरिटी नहीं करता, क्योंकि इनकी लाइफ में इनकी लगी पड़ी है, लाइक लगी पड़ी है पूरी तरीके से। दिस पर्सन इज लाइक हैविंग नाइटमेयर्स, इनके साथ कुछ पता नहीं हॉरर शिट हो रही है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, देयर कुड बी जस्ट समथिंग वेरी ड्रास्टिक। हो सकता है इस पर्सन ने बहुत घटिया टाइम देखा है रिसेंटली, या फिर कुछ बहुत स्कैरी एक्सपीरियंस किया है, बट समथिंग इज कंज्यूमिंग देयर माइंड एंड दिस इज नॉट समथिंग, ये जो फीलिंग्स है इतनी हैम्पर नहीं कर रही है इनको, ये कोई और चीज़ में स्टक है। ये क्या चीज़ में स्टक है मुझे बताना प्लीज़, ये क्या चीज़ में स्टक है, ये क्या चीज़ में स्टक है। हो सकता है कोई कोई लोगों के लिए उनकी एक्स हो, ठीक है, उनकी एक्स से वो अब तक गेट ओवर नहीं कर पाए हैं। हो सकता है कि कोई तीसरा पर्सन हो, वो किसी और में ज़्यादा इंटरेस्टेड है आपसे। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी ट्रूथफुल, मैं कुछ मीठा नहीं बोलने वाली ज़्यादा, मुझे अगर नहीं दिखा तो वो नहीं दिखेगा, सिंपल। आई विल नॉट गिव एनी फॉल्स होप। ओह ओके, ये पर्सन को बस, ये पर्सन बहुत अंधेरे में, ये पर्सन डिप्रेशन में, आई फील दे आर नॉट फाइन, दिस पर्सन इज़ नॉट फाइन। आई डोंट नो आपको क्या लग रहा है, बट ये पर्सन ठीक नहीं है, ये पर्सन की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। दे जस्ट नीड सम गाइडिंग फोर्स, सम टाइप ऑफ हेल्प, क्योंकि इनको किस एरिया में दिक्कत आ रही है। समथिंग रिलेटेड टू, हो सकता है फैमिली, मनी, फाइनेंस, वर्क, समथिंग जो इनको बहुत स्ट्रेस दे रहा है। हो सकता है पर्सन के पास डॉग हो या आपके पास डॉग है, तो हो सकता मैसेज आ रहा है कि आप डॉग की भी तबीयत ख़राब हो सकती है, इनकी खुद की तबीयत ख़राब हो सकती है, बट कुछ तो बहुत मेजरली इनको इफ़ेक्ट कर रहा है। उनका ध्यान अब बहुत सारी और जगह पे, आई एम सॉरी, आई डू नॉट सी कि वो इस कनेक्शन को इतना अटेंशन दे पा रहे हैं, या फिर अगर वो आपके बारे में क्यूरियस भी है तो उस चीज़ के बारे में आगे कुछ करना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम्ड है अपनी लाइफ में। कोई चीज़ है जो उनका अटेंशन बहुत गंदी तरह से ले रही है, चाहे वो कोई एक्स हो या फाइनेंस, मनी, फैमिली हो या वर्क सिचुएशन हो, कोई तो टेरेबल ट्रॉमेटिक सिचुएशन हो सकती है उनकी, किसी फैमिली में डेथ हुई होगी किसी की इनकी फैमिली में, या फिर कोई फ्रेंड की डेथ हुई होगी, आई डोंट नो, देयर इज जस्ट सम वेरी मेजर लाइफ इवेंट दैट इज ट्रबलिंग देम वेरी अपसेट। दिस पर्सन इज नॉट इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड टू ऑफर यू एनीथिंग, टू ऑफर यू एनीथिंग। येस, दे फाइंड यू टू बी वेरी, काफ़ी ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव मानते हैं, काफ़ी फन मानते हैं, बट उसका क्या, क्योंकि उनकी लाइफ में और ज़्यादा चीज़ें हैं जो उनकी बहुत सारी अटेंशन ले रही है, एंड दे कैन नॉट रेसिप्रोकेट दिस फॉर नाउ। देर विल बी अ चेंज, देर विल बी अ प्रॉमिस्ड चेंज, ज़रूर एक चेंज आएगा, उनकी सिचुएशन सुधरेगी और आपके कनेक्शन की बात आगे जा सकती है। लेकिन ये जो एनर्जी मैं अभी चेक कर रही हूँ वो करंट एनर्जी है, लाइक अभी क्या हो रहा है, तो ये एनर्जी थोड़े टाइम बाद चेंज हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही सिचुएशन चेंज होती है वैसे कार्ड की एनर्जी चेंज होती है। तो कहीं ना कहीं जब ये सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी उनकी लाइफ में, तब उनका अटेंशन यहाँ पे आएगा, बट अभी उनका अटेंशन यहाँ पे नहीं है, उनका पूरा दिमाग ही यहाँ पे नहीं है। इट इज़ जस्ट सम प्लेस एल्स डूइंग समथिंग एल्स, दे आर नॉट हियर, दे आर नॉट हियर, लाइक आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग। वो सिचुएशन को कंट्रोल में लेके आएंगे ज़रूर, ज़रूर टाइम से इट विल हैपन। अभी के लिए इट इज़ नॉट द राइट टाइम कि आप इस पर्सन पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि पर्सन अपनी लाइफ में बहुत उलझा हुआ है और उन्हें बहुत सारे ट्रबल्स हैं। उनकी लाइफ में कोई डिसीजन है जो उन्हें फोर्स किया जा रहा है लेने पे, ठीक है, कोई डिसीजन फोर्स किया जा रहा है लेने पे, या कोई ऐसी उनको लग रहा है कि इट इज़ अ वेरी सीरियस सिचुएशन दैट इज़ हैपनिंग टू हिम। उनको लग रहा है कि
पीपल उनको कोई तो चीज़ का प्रेशर इतना ज़्यादा है ना कि उनको लग रहा है अगर उन्होंने वो चीज़ सॉल्व नहीं की तो बहुत ज़्यादा सत्यानाश हो जाएगा. इट इज़ लाइक अ डिसीजन, कोई ऑर्डर या कुछ पता नहीं, कोई डिसीजन है जो उन्हें लेने पे फोर्स किया जा रहा है. ठीक है, उन पे प्रेशर डाला जा रहा है, लोग उनके अराउंड उन्हें थ्रेटन कर रहे हो सकते हैं. काफ़ी सीरियस सिचुएशन लग रही है मुझे. व्हाट इज इट दैट दे फील फॉर पाइल 2? काफ़ी हर्ट है वो. अपने उनको हो सकता है उनके पास्ट में काफ़ी प्यार में हर्ट मिला हो, तो वो ट्रॉमा इनका अभी भी है. बीट्रेयल का, कोई इन्हें बीट्रे करके चला गया, धोखा दे के चला गया, ऐसा हो सकता है. उनकी यादों में भी ये पर्सन हो सकता है, कोई एक्स या किसी से तो गेट ओवर नहीं किया इस पर्सन ने अभी तक. और कहीं ना कहीं वो चीज़ उन्हें बहुत हॉन्ट करती है. वो इस चीज़ से निकलना चाहते हैं, ये चीज़ से वो परेशान हो चुके हैं. इस चीज़ के बारे में सोच सोच के उन्होंने अपना दिमाग फ्राई कर लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ वापस से इन्हें खाने को आती है. कोई तो हर्ट है इनका पास्ट का जो इन्हें बार बार ऊपर आता है इनके. इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम्ड दूसरी चीज़ों में है, और प्यार के मामले में वो इतना अवेयर भी नहीं है, सच बोलूँ तो. हाँ, पास्ट की कोई चीज़ें हैं जो अभी भी याद करते हैं, या कोई पास्ट का इंसान हो सकता है. तो पास्ट से अब तक मूव ऑन नहीं लग रहा मुझे. या तो ये सच में पास्ट का एक एक्स हो सकता है, पर्सन हो सकता है, या तो उनके लाइफ में कोई ट्रॉमेटिक सिचुएशन चालू है इस वक्त जहाँ पे वो रात में सो भी नहीं पा रहे हैं. बट दिस इज़ नॉट रिगार्डिंग, दिस इज़ देयर पर्सनल प्रॉब्लम. कोई पर्सनल प्रॉब्लम चालू है उनके लाइफ में. दे नीड टाइम. लव इज़ नॉट समथिंग, और ये सब चीज़ें उनके अभी ध्यान में ही नहीं है. ठीक है, तो ये अभी की एनर्जीज है. हम थोड़ा और डेप्थ में जाके देखते हैं और क्या है. व्हाट इज दिस पर्सन फील टुवर्ड्स माई पाइल 2? ओके, कहीं ना कहीं इस पर्सन को अभी सबसे ज़्यादा एक फ्रेंड की ज़रूरत है, एक कंपेनियन की ज़रूरत है जो उन्हें एक्चुअली ये चीज़ों से बाहर निकाल सके. तो इट वुड बी अ वाइज एडवाइस कि आप पहले इस पर्सन से अच्छी फ्रेंडशिप करो, उन्हें जानो, उनसे बातें करो, उनकी परेशानियों के बारे में उन्हें सोल्यूशंस दो. वैसी फ्रेंडशिप करने की एडवाइस यहाँ पे आ रही है, क्योंकि इस पर्सन की काफ़ी इनर चाइल्ड ट्रॉमास अभी सरफेस पे आ रहे हैं. ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें फेस कर रहा है. अगर आपको इस पर्सन का साथ देना है इस समय, तो यही एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप दोनों साथ में आओ और एक फ्रेंडशिप फॉर्म करो, और उसके बाद में आप आगे देखो कि क्या हो रहा है. क्योंकि पर्सन का जब यहाँ से ध्यान उठेगा तब यहाँ पे जाएगा. तो कहीं ना कहीं अभी के लिए एडवाइस यही है कि उन्हें एक फ्रेंडशिप ऑफर करो पहले, एंड देन कम टुगेदर एज ए यूनियन. जब चीज़ें ठीक हो जाएगी, बी अ फ्रेंड, बी अ सपोर्टर. अगर आप इतना नहीं जानते उन्हें, तो गेट टू नो देम एंड बी अ फ्रेंड बिफोर बीइंग एनीथिंग. उनको अभी लाइफ में ऐसा क्रेजी मैडली लव वाली फीलिंग नहीं आ रही है, तो बी इट फ्रेंडशिप. स्टार्ट विथ फ्रेंडशिप, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो सीधा कोई फाउंडेशन के बिना वो डायरेक्टली आपसे इतना अट्रैक्ट हो जाएंगे. ये सब नहीं मुझे लग रहा है. मुझे लग रहा है कि वो धीरे धीरे होगा, क्योंकि वो पहले अभी स्टेप बाय स्टेप जाना चाहते हैं. तो फ्रेंडशिप वुड बी द बेस्ट थिंग दैट यू कैन ऑफर देम. थोड़ा विजडम दो उन्हें सिचुएशन के बारे में. ये चीज़ अगर आप करोगे तो आप दोनों का जो कनेक्शन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. जो भी सिचुएशन वो अभी फेस कर रहे हैं उसके बारे में उन्हें अक्ल दो, विजडम दो, सल्यूशंस दो. ये सब चीज़ें आप दोनों को काफ़ी क्लोज लेके आएगी. अगर ये आपसे शेयर करें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये फिर आपको बहुत इमोशनली क्लोज कर देगा. और कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि आप में वो क्लोजनेस अभी इतनी है. ये पर्सन की काफ़ी पर्सनल स्ट्रगल्स चालू है. आफ्टर सॉल्विंग बहुत सारी चीज़ें तभी जाके कुछ स्टार्ट हो सकता है, या फिर ये पर्सन का ध्यान थोड़ा भटक सकता है, क्योंकि अभी ना इनका माइंड इतना ऑक्यूपाइड है ना कि अगर फीलिंग्स है भी तो वो फील नहीं कर पा रहे, वो समझ नहीं पा रहे, क्योंकि दूसरी चीज़ों में इतना कंज्यूम्ड है ना ये इंसान की. दे आर लाइक इफ वो चीज़ है भी तो मैं इतना अटेंशन नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत चीज़ों से गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ इन टर्म्स ऑफ स्टडीज़,
उनको कोई तो उनकी इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है, ठीक है। उनकी कोई इच्छा है, मुझे ये करना है, मुझे बहुत टाइम से ये करना है, मेरे से हो नहीं रहा, मुझे लोग बोली जा रहे हैं, जजमेंट पास हो रहा है मुझ पर, यू नो, लॉट ऑफ थिंग्स। आपके पर्सन को सच्ची में बहुत सारे ट्रॉमास है, बहुत सारी दिक्कतें हैं जो उन्हें बहुत बॉदर कर रही है इस वक्त। वो बैलेंस चाहते हैं अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं, जैसे कि मैंने कहा कि उनकी लाइफ बहुत आउट ऑफ बैलेंस हो गई है। उन बहुत सारी वो बैलेंस कर नहीं पाते। फर्स्टली कोई चीज़ हो रही है तो पूरा ध्यान उस पर ही जाता है, तो वो दूसरी चीज़ को बैलेंस नहीं कर पाते साथ साथ में। तो इसी दौरान कहीं ना कहीं आप इग्नोर हो रहे हो, या फिर आप इतने ध्यान में नहीं आ रहे हो उनकी, क्योंकि उनके पास और भी चीज़ें हैं जो उन्हें बॉदर कर रही है। Heavy energies. What else? Take a break for love. Take a break. Life works not season. Get off treadmill. ये पर्सन कितने टाइम से अपने चीज़ों पे इतना काम कर करके थक गए हैं। लाइफ इतनी सीरियस हो गई है इनकी कि अभी इनको यही एडवाइस मिल रही है कि इनको भी बस ब्रेक लेना है। कहीं ना कहीं आपको इनको इस चीज़ में हेल्प करनी है कि यू हैव टू मेक देम फील लाइट। कोई तरीके की फ्रेंडशिप आप ऑफ़र कर सकते हो, हेल्प ऑफ़र कर सकते हो, जो ये पर्सन को काफ़ी ये चीज़ों से निकाले। ओके, yes, this. What else is happening in this connection? What does the person wants to say? मैं उस तरह की लड़कियों से इस तरह की बातें नहीं करता। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये समझ रहे हो कि ये, आप इन्हें डाउट कर रहे हो कि ये इंसान ऐसे वैसे है, ये है वो है, तो ये आपको बताना चाहते हैं कि ये वैसे इंसान नहीं है। या तो आपको किसी ने बोला होगा कि ये ऐसे इंसान है, तो ये बोलना चाहते हैं कि मैं जैसे तुमसे बात करता हूँ ऐसे हर किसी से बात नहीं करता हूँ। तो ये हो सकता है आपको जस्टिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है काफ़ी लोग इन्हें एज अ फक बॉय या फिर एज अ कोल्ड इंसान, रफ इंसान मानते हैं, लेकिन वो है ही नहीं। तो वो बताना चाहते हैं कि मैं ऐसा हूँ ही नहीं। जब दीवारों से ज़्यादा दूरियां दिलों में आ जाए तो चाहत नहीं टिकती। तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा बहुत दूरियां हैं आप दोनों के बीच में, बिकॉज चीज़ें बहुत मुश्किल है उनके लिए भी। तो ध्यान भटक रहा है, पूरा आप पे नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं आप भी मिसअंडरस्टैंडिंग में जा रहे हो, आप भी समझ नहीं पा रहे हो। तो इस वजह से चीज़ें ऊपर नीचे चल रही है। उनको आपकी स्माइल बहुत पसंद है। तेरी स्माइल कितनी डेंजरस है पता है, मेरे पास दिल होता तो पक्का आ जाता। तो कहीं ना कहीं ये जवानी है दीवानी का डायलॉग है। और जैसे कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि मेरे पास दिल होता तो आ जाता। तो कहीं ना कहीं उनका फोकस उनके दिल पे है ही नहीं, वो अपने दिल को फील ही नहीं कर पा रहे। पर अगर वो ये बोल रहे कि अगर मेरे पास दिल होता तो आ जाता, तो कहीं ना कहीं इट इज़ नॉट अबाउट एनीवन एल्स, पर वो अपने हार्ट से कनेक्टेड ही नहीं है, हार्ट चक्रा पूरा बंद है उनका। तो येस, इट इज़ नॉट यू, इट इज़ उनकी इश्यूज, इट इज़ नॉट यू। वो बोल रहे कि अगर मैं कनेक्टेड होता अपने दिल से या फिर दिल की सुनता तो ज़रूर तुम्हें ही देता, क्योंकि दे रियली लाइक योर अपीयरेंस, स्पेशली योर स्माइल ड्राइव्स देम क्रेजी। फिर से आया है, अब मेरे पास खुशियाँ नहीं सिर्फ गम ही गम है, अब मेरे पास लोगों की भीड़ नहीं सिर्फ अकेलापन है। तो आप देख सकते हो कि कार्ड भी कितने सैड आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि इनकी सिचुएशन कितनी ज़्यादा ख़राब है। तो आप ये मत समझना कि आपसे इंटरेस्टेड नहीं है, ये बस परेशान है, लाइक लिटरली परेशान है। प्यार बहुत लोग करते हैं लेकिन मेरे जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता, क्योंकि किसी के पास तुम नहीं हो। तो कहीं ना कहीं वो आपको, इफ़ दे वुड वॉन्ट एनी वन दे वुड वॉन्ट यू, ठीक है। तो इसका ये मतलब मत समझना कि ये बिल्कुल पसंद नहीं करते आपको या ऐसा कुछ, बट वो बहुत कंज्यूम्ड है कोई और चीज़ में, तो वो आप पे ध्यान नहीं दे पा रहे, या तो आप पे नहीं, आपकी बात नहीं है। इट इज़ अबाउट लव और फीलिंग्स इन जनरल, दैट इज़ नॉट देयर प्रायोरिटी, ओके। कुछ लोगों के साथ रहने से ही सिर्फ अच्छा लगता है, तो फिर कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं कि आपका प्रेजेंस उनके लिए बहुत मैटर करता है। तो कभी कभी जो लोग सोचते हैं ना कि अभी ये इंसान इतनी मुश्किल दौर से जा रहा है तो मैं क्या बोलूँ, तो कहीं ना कहीं आपको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है इनको। आप अगर उनके साथ भी रहते हो तो वो बहुत अप्रिशिएट करेंगे आपको, और
के बीच की जो बॉन्ड है ना वो और भी क्लोज होगा। आसान है कि ऐसी मोहब्बत करना जिसके बदले मोहब्बत ना मिले, तो कहीं ना कहीं आप दोनों में से एक इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ वन साइडेड है और दूसरा इंसान तो बस उसको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ये काफ़ी हर्ट कर रहा है आप दोनों में से एक इंसान को। इतना गुरूर तो चांद को भी नहीं है। ज़रूर कोई गुस्सा है कि ये इंसान क्यों मुझे इग्नोर कर रहा है, क्यों मुझे अटेंशन नहीं दे रहा है, दिस एंड दैट। बट अगर ऐसा कुछ है तो समझो कि उनका पर्पस वो नहीं है, वो बस हो रहा है क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। ओके, व्हाट एल्स इज कमिंग हियर? हो सकता है आपके पर्सन और आपके बीच में इतनी बातचीत नहीं हो रही है, या फिर चीज़ें थोड़ी ख़राब चल रही है। हाँ, इनके फाइनेंस करियर में कोई दिक्कत हो सकती है जिस वजह से ये स्ट्रगल कर रहे हैं। इनकी फैमिली में कोई दिक्कत हो सकती है जिसकी वजह से ये स्ट्रगल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो आपके साथ में मतलब वो चीज़ों के साथ में हंसी मजाक करना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं उभरने की, लेकिन हो नहीं पा रहा है। वो अपनी लव लाइफ को लेके बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। उनको नहीं लगता कि कुछ भी रिसेंटली होने वाला है या हो सकता है। तो जैसे कि मैंने कहा, वो पॉजिटिव नहीं है अपनी लव लाइफ को लेके। ये पर्सन एक मास्क डाल के रखा है आपके सामने। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन बहुत रूथलेस है, बैड है, आपके लिए फिक्र नहीं करता, आप पे ध्यान नहीं देता, तो ये झूठ है क्योंकि ये आपको दिखा रहे हैं। वो क्यूरियस है आपके बारे में। इट इज़ वेरी फ्रेश, इट इज़ वेरी न्यू, स्टार्टिंग ऑफ समथिंग। बट कहीं ना कहीं ये आपको अपनी सच्चाई, अपनी जो तकलीफ़ें नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि आपको बताएंगे नहीं। रिट्रीट, ये पर्सन आपके साथ में कहाँ जाना चाहते हैं आपको और जानना चाहते हैं, स्पेशली अपने लिए जाना चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें उन्हें काफ़ी सारा सीरियस कर रही है, काफ़ी ज़्यादा लाइफ में सीरियस कर रही है। तो फिर ये बस एक लाइट हार्टेड फन एनर्जी एक्सप्लोर करना चाहते हैं। व्हाट एल्स इज कमिंग? फाइल 2 के पर्सन क्या कहना चाहते हैं फाइल 2 को? आई विल ऑलवेज नीड मोर ऑफ यू, क्योंकि ये हो सकता है जब आप इनके साथ रहते हो तो उन्हें आपको छोड़ के जाने का मन नहीं करता, या आपसे बात करके अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है। तो ये कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारी एनर्जी की और ज़्यादा ज़रूरत है। आई डोंट नो हाउ टू हैंडल गिल्ट। हो सकता है कि इस पर्सन ने कहीं रूड बिहेव किया हो, या फिर कहाँ तो कुछ किया हो आपके साथ में जो आपको हर्ट किया है, और ये पर्सन को बहुत अच्छे से पता है कि वो चीज़ उन्होंने गलत की है। तो उनको उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा गिल्ट है क्योंकि वो अपनी परेशानियों में कहीं ना कहीं आपको भी हर्ट कर रहे हैं। उनको पता है कि यू लाइक देम। आई फील लाइक दे नो। मैनिफेस्ट, ये कहीं ना कहीं मुझे मैसेज आ रहा है आपके लिए कि आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपको सच में ये पर्सन चाहिए तो सेंड देम लव, हीलिंग एंड फॉरगिवनेस। ये पर्सन को लव, हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जब भी प्रे करो तो अपने पर्सन का नाम लेके उनके तरफ प्यार और हीलिंग भेजते रहो और मैनिफेस्ट करो उनको। अगर आप कोई भी फ्यूचर इनके साथ चाहते हो तो जी जान से मैनिफेस्ट करो और ज़रूर ये चीज़ होगी। योर लव विल नेवर बी इनफ फॉर मी। आई फील लाइक कि कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि आपका जो प्यार आप जो सबको देते हो ना, अगर वो उन्हें मिल जाए तो वो चीज़ बहुत उन्हें डिफरेंट कर देगी, लाइक अ डिफरेंट पर्सन। प्लीज़ डू नॉट टर्न ऑफ योर फीलिंग्स एंड इमोशंस दैट यू हैव फॉर मी। कहीं ना कहीं कहना चाहते हैं कि जैसे कि मैंने कहा, ये पर्सन जानते हैं कि आपको इनके लिए फीलिंग्स है, और वही आपको कहना चाहते हैं कि प्लीज़ वो चीज़ को खोना मत। ये वो नहीं चाहते कि आप इनसे कभी भी मूव ऑन करो या गेट ओवर करो। दे जस्ट वॉन्ट यू टू ऑलवेज लाइक देम। ओके, हमेशा आप उनको पसंद करते रहो। आई मीन अगर तुम रेसिप्रोकेट नहीं करोगे तो मैं क्या करूँगी? आई एम नॉट गुड एट हैंडलिंग थिंग्स, दिस इज़ वाई आई रन अवे। ज़रूर मुझे लगता है आप और ये पर्सन कॉन्टैक्ट में नहीं हो, या फिर बातचीत इतनी नहीं हो रही है, या फिर चीज़ें जैसे आपने सोची थी वैसे नहीं चल रही है और आप सोच रहे हो कि क्या हो रहा है। तो ये पर्सन आपको कहना चाह रहे हैं कि मैं चीज़ें संभालने में, करने में अच्छा नहीं हूँ, इसलिए मैं भाग जाता हूँ, मैं डर जाता हूँ, मेरी फट जाती है, इसलिए मैं हमेशा एग्जिट ले लेता हूँ। तो मैं उन चीज़ों में अपने आप को डालता ही नहीं हूँ जो चीज़ मुझे स्ट्रेस और देती रहे। जैसे कि मैंने बोला कि ये पर्सन रात में सो नहीं रहे हैं,
तो उनके माइंड में काफ़ी थॉट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है थिंकिंग अबाउट यू कीप्स मी अप ऑल नाइट। तो यू आर डेफिनेटली ऑल्सो वन थॉट की जो उनके दिमाग में चलता है कि प्यार की जब बात आती है तो डेफिनेटली वो आपको एज अ पोटेंशियल ज़रूर देखते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके बारे में भी रात में सोचते ज़रूर है। आई डोंट थिंक कि आपके बारे में ही सोचते हैं, बट देयर इज़ अ गुड पार्ट कि आपके बारे में सोचते हैं। यू आर इन माई इन अप्रोप्रिएट थॉट। कुछ भी हो जाए, पर्सन को सेक्सुअल अट्रैक्शन तो बहुत है आपसे, बहुत ज़्यादा। इमोशनली वो इतने अवेलेबल नहीं है, बट सेक्सुअली दे आर लाइक वेटिंग, लाइक कोई चांस मिले या कुछ हो, या फिर आई टच देम और आई डू दिस। दे आर वेरी फिजिकली अट्रैक्टेड टू यू फॉर श्योर, फॉर श्योर। दे आर थिंकिंग वेरी डर्टी अबाउट यू। यू आर द रीज़न आई स्माइल के साथ मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका होना ही इन्हें थोड़ा रिलीफ देता है, या फिर आपका थॉट जो ये सोचते हैं वही चीज़ उन्हें काफ़ी अच्छा फील कराती है। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स दिस कार्ड इज कमिंग, व्हाट इज कमिंग इन दीज कार्ड्स। पाइल 2 क्या फील कर रहे हैं? सेपरेशन ज़रूर, आप दोनों सेपरेशन पीरियड में हो सकते हैं, या बातचीत कम हो सकती है, बंद हो सकती है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप ब्लॉक्ड हो या कुछ भी, आई डोंट नो, बट चीज़ें अच्छी नहीं दिख रही मुझे। वन रीज़न ऑल्सो, ये इंसान बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है अपनी बॉडी, फेस, अपीयरेंस, हरकतों को लेके काफ़ी इनसिक्योरिटी की वजह से भी ये कभी कभी आपके पास नहीं आ पाते, या फिर वो चीज़ें नहीं कर पाते जिन्हें करनी है, क्योंकि इंसान बहुत इनसिक्योर है। दूसरी चीज़, आई फियर दैट यू विल मूव ऑन एंड विल फॉरगेट मी, इवन द थॉट ऑफ यू मीटिंग समवन एल्स मेक्स मी एंग्शियस। जैसे मैंने कहा कि आपका मूव ऑन करना, ये फीलिंग से इनके लिए बहुत बड़ा नाइटमेयर है। तो क्योंकि वो आपको ज़रूर क्यूरियसली लाइक करते हैं, लेकिन वो आपके अंदर की वो फीलिंग ख़त्म हो जाए ये चीज़ सह नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं सह पाएंगे। व्हाट एल्स? अटेंशन, इस पर्सन को आपका अटेंशन बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी इनको आपका अटेंशन मिलता है तो ये बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें पता है कि आप इन्हें लाइक करते हो, तो ये बहुत अच्छा फील करते हैं इस बारे में। व्हाट एल्स? ज़रूर ये पर्सन को थोड़ा सा हो सकता है कि ये पर्सन इतने अच्छे नहीं दिखते, या फिर आप दोनों में एज डिफरेंस है, या तो आप दोनों में कोई तो डिफरेंस है, या फाइनेंसेस का डिफरेंस है, करियर का डिफरेंस है, एज का डिफरेंस है, स्टेटस का डिफरेंस है, कमिटमेंट का डिफरेंस है। कुछ तो डिफरेंस है जिस वजह से इस पर्सन को लगता है कि आप इनके साथ बहुत शेमफुल फील करोगे, आपको पसंद नहीं आएगा वो चीज़। तो सेल्फ इनसिक्योरिटीज़ बहुत सारी है, सेल्फ इनसिक्योरिटीज़ बहुत सारी है। आई मीन थॉट्स, जैसे कि मैंने कहा कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा थॉट्स रखते हैं इस कनेक्शन और सारी चीज़ों के बारे में जो वो सोचते हैं। चलो फिर अभी ना मेरी एनर्जी ड्रेन हो गई है, मैं एक और एक कार्ड निकाल लेती हूँ। ज़रूर ये पर्सन अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, इस वजह से वो कुछ एक्शन नहीं कर रहे आपकी तरफ। मुझे लगता है कि पर्सन आपको ज़रूर कांटेक्ट करेंगे, मैसेज करेंगे बहुत जल्द। अगर आप दोनों सेपरेशन में बात नहीं कर रहे हो तो ये पर्सन थोड़ा टाइम में चीज़ें सॉल्व करके ज़रूर आपको मैसेज या बात करेंगे, चीज़ें क्लियर करेंगे। तो काफ़ी अच्छा टाइम मुझे आपके लिए आता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे अच्छी बातचीत हो सकती है आपकी इस पर्सन के साथ में। अच्छा गिव एंड टेक होगा, दोनों अपनी बातें रखोगे, बातें करोगे। उस टाइम के लिए वेट करना। अभी के लिए दैट वाज द वीडियो। मुझे बहुत ड्रेंड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ड्रेंड हूँ। ये पर्सन की एनर्जी इतनी ज़्यादा ड्रेनिंग थी, मैं बता नहीं सकती। फर्स्ट पाइल और ये पाइल में इतना ज़्यादा मेरी एनर्जी डिफरेंस आप देख सकते हो। फर्स्ट पाइल में मैं एकदम बबली थी, और ये पाइल में ऐसे थक गई हूँ, मतलब लाइक लिटरली थक गई हूँ। ओके गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरा इंस्टाग्राम रहेगा, वहाँ जाना। दिस पर्सन की एनर्जी बहुत स्लीपी है। मे बी आई एम स्लीपी, बट द एनर्जी इज़ टू डैमेजिंग यार। सच्ची में इसकी एनर्जी बहुत लो है। दैट इज़ वाई नो वंडर कि आप लोगों की चीज़ें ठीक नहीं चल रही है यार, क्योंकि
what is happening? They cannot balance for sure. Either ways, तो अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो फिर इंस्टाग्राम और मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में रहेगा. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टाटा, बाय बाय, टेक केयर. प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना अगर पसंद आया तो. लव यू, सी यू.